गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जा रही है सीरीज वर्ष 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, उस क्लास का जो क्रमांक है वो 37 नंबर क्लास है। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या होगा मित्रों, ये देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के संबंध में जो सत्य कथन है उसकी हमें पहचान करनी है। यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसके बारे में जो सत्य कथन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखिए ये योजना 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा लॉन्च की गई। तो ये जो लाइन है मित्रों, ये फैक्ट है, ये सही है क्या कि ये इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने की। दूसरा, इस योजना में 15 लाख रुपए तक के जो लघु वाणिज्यिक वाहन है उनको खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का जो 10% है, कितना परसेंट, 10% जो अनुदान है वो या तो राज्य सरकार देगी या जो संबंधित जो कंपनी है, जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं वो कंपनी वापस करेगी। तो यानी जो रेट होती है खरीदने पर जो वाहन की जो ऑन रोड जो कीमत है उसका 10% अनुदान वापस ग्राहक को मिलेगा। साथ ही इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष का राजस्थान का कोई भी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इस योजना में 3 वाहन कंपनियां, जिसमें कौन कौन सी देखिए, टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र माना गया है, उपयुक्त सभी। तो योजना से संबंधित जो जितने सारे यहां पर वक्तव्य दिए गए मित्रों वो सही है क्या। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक योजना जो है, वाहन स्वरोजगार योजना है, इसके बारे में जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं ये सारे सही है या इनमें से कौन सा सही है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना से संबंधित ये जो संबंधित जानकारी है, ये सारे जो फैक्ट है वो सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को की गई और हमारे जो वर्तमान उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, इनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। साथ ही इस योजना में 15 लाख रुपए तक का अगर कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन हम खरीदते हैं तो ऑन रोड उसकी जो कीमत होती है उसका 10% अनुदान संबंधित कंपनी या राज्य सरकार द्वारा हमें दिया जाता है। साथ ही इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष राजस्थान का कोई भी निवासी जो 18 से 45 वर्ष के बीच का है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इस योजना में 3 वाहन कंपनियां कौन कौन सी मित्रों, ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखना। एक तो है टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये 3 ही कंपनियां हैं जिनसे अगर हम किसी भी तरह का वाहन खरीदते हैं तो 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन पर हमें 10% की जो सब्सिडी है या अनुदान है वो दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को लेकर सत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में राज्य की किस व्यक्ति को पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन से देखिए, डॉक्टर भगवान दास पटेल को दिया गया है, दिलीप कुमार भट्ट को दिया गया है, मेघना अहलावत या बद्री नारायण। इनमें से किस व्यक्ति को जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है पुरस्कार ये दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा दिलीप कुमार भट्ट। तो दिलीप कुमार भट्ट को हाल ही में पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो दिया गया था। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दिलीप कुमार भट्ट। तो आपको ध्यान में रखना है।
ये देखिए दिलीप कुमार जो भट्ट है वो हमारे जयपुर से संबंध रखते हैं, जयपुर के निवासी है। साथ ही ये तमाशा कलाकार व रंगकर्मी है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को या तमाशा कलाकार को या रंगकर्मी को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है, तो दिलीप कुमार भट्ट है। और दिलीप कुमार भट्ट का संबंध है वो जयपुर से, और तमाशा का भी जो संबंध है मित्रों वो जयपुर से है, तो आपको ध्यान में रखना है। दिलीप कुमार भट्ट जो जयपुर के निवासी है, तमाशा कलाकार है, ये रंगकर्मी है, इन्हीं को जो कोमल कोठारी अचीवमेंट है वो दिया गया है। ये देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोणार्क युद्ध स्मारक। कोणार्क युद्ध स्मारक राज्य में किस स्थान पर है? राज्य में किस स्थान पर है जहां हाल ही में 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस मनाया गया। यानी कोणार्क युद्ध स्मारक राज्य के किस स्थान पर बना हुआ है जहां पर अभी 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन देखिए, जैसलमेर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है या बाड़मेर में है। तो कोणार्क युद्ध स्मारक है वो कहां पर बना हुआ है मित्रों? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जोधपुर। यानी जो कोणार्क युद्ध स्मारक बना हुआ है वो हमारे जोधपुर में बना हुआ है। और 1971 के दौरान भारत पाक जो युद्ध हुआ था मित्रों, उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ये कोणार्क युद्ध स्मारक हमारे जोधपुर में बनाया गया था। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या क्या है देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की विजय के दौरान जोधपुर में कोणार्क युद्ध स्मारक बनाया गया। और यहां पर अभी दिसंबर 2022 में द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा मित्रों 108 फीट का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो यहां पर फहराया गया था। विजय दिवस के रूप में यहां पर 108 फीट का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया था। और फहराने वाले जो हमारे द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था है, इसके द्वारा ये तिरंगा फहराया गया था। और आपको ध्यान में रखना है, ये जो भारत पाक युद्ध 1971 हुआ था, इसके उपलक्ष्य में ही ये कोणार्क युद्ध स्मारक बनाया गया था हमारे जोधपुर में। तो कोणार्क युद्ध स्मारक है वो हमारे जोधपुर में है। और ये किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? वो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971, इसके दौरान ये बनाया गया था। और अभी जो यहाँ पर 108 फीट का जो ध्वज है, जो तिरंगा है हमारा, वो लहराने वाले थे, वो थे द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मित्रों, आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, राज्य के किस स्थान पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो अडानी ग्रीन है मित्रों कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL द्वारा हाइब्रिड बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी राज्य के किस स्थान पर हाइब्रिड बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है? और इसको जो स्थापित करने वाली कंपनी है मित्रों वो है AGL, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? जैसलमेर में स्थापित किया गया है, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो देखिए मित्रों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा जो हाइब्रिड बिजली संयंत्र हमारे राज्य में स्थापित किया गया है वो जैसलमेर में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? जैसलमेर में। तो सबसे पहले तो ये मई 2022 में इसका जो पहला संयंत्र है वो स्थापित किया गया जैसलमेर में। फिर सितंबर 2022 में इसका दूसरा संयंत्र, और हाल ही में इसका जो तीसरा संयंत्र है वो भी स्थापित किया गया है। तो इस कारण अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो हमारे अडानी ग्रीन विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर, विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड डेवलपर कंपनी बन गई है। इसी के साथ जो अडानी ग्रीन विश्व की सबसे बड़ी अडानी ग्रीन जो कंपनी है मित्रों, ये विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड डेवलपमेंट कंपनी बन गई है। और इसकी जो परिचालन क्षमता है वो है 1440 मेगावाट। 1440 मेगावाट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही वर्तमान में अडानी ग्रीन की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो है 7.17 गीगावाट। तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो परिचालन क्षमता है वो 1440 मेगावाट है। साथ ही 7.17 जो मेगावाट इसकी है वो उत्पादन क्षमता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारे आज का चौथा क्वेश्चन। आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों
कि 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा हेतु किसे दिया गया है या किस साहित्यकार को दिया गया है। तो हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो भाषाओं को लेकर, जो साहित्य को लेकर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है मित्रों, उसमें राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा है तो किस साहित्यकार को दिया गया है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या देखिए, कमल रंगा, वीरेंद्र चौधरी, मदन गोपाल लड्डा और ईरा टाग। तो इनमें से किस व्यक्ति को ये जो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मित्रों? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कमल रंगा। कमल रंगा को राजस्थानी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था, ये देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है मित्रों। वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा, वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को उनकी कृति अलेखू अंबा, कौन सी रचना है, अलेखू अंबा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और रंगा की यह रचना महाभारत के जो पौराणिक नारी चरित्र है अंबा, उस पर केंद्रित था। यानी अंबा जो कमल रंगा द्वारा रचित ये रचना है अलेखू अंबा, इसका जो संबंध है मित्रों वो महाभारत जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है उस पर एक नारी चरित्र है अंबा, उस पर केंद्रित है ये रचना पूरी। साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत आपको पता है 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो ये जो कमल रंगा है इन्हीं को राजस्थानी भाषा के लिए और उनकी जो रचना है अलेखू अंबा, उसके लिए जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थानी भाषा के लिए रंगा को यानी कमल रंगा को उनकी रचना अंबा के लिए दिया गया है, यानी अलेखू अंबा के लिए। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ध्यान में रखनी थी। ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। और वर्ष 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो ये सीरीज चलाई जा रही है, और ऐसी बहुत सारी क्लासें आप देखने के लिए उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।